everyone, this is Satyam and welcome back to my channel. So today's video is all about हैंड ब्रेक्स. हैंड ब्रेक्स और हैंड ब्रेक के यूसेज के बारे में है आज का वीडियो. सो आई विल बी टेलिंग यू all about hand brake that you need to know. So let's get started with the video. So this is our hand brake and now it's in off position. जब ये अपने सबसे लोएस्ट पोजीशन पे हो तो ये ऑफ होता है. जब इसको हम पुल करके यूं ऊपर करते हैं यानी ये ऑन हो जाता है. जब हमें इसे ऑफ करना होता है हम यहाँ पे लगे इस बटन को प्रेस करते हैं और पूरा लोअर डाउन करते हैं और फिर बटन रिलीज करते हैं यानी ये ऑफ पोजीशन में हो गया. वापस से जब हमें इसे ऑन करना होता है हम इसको पुल करते हैं सिंपली और ये ऑन हो जाता है. कई बार आप ऐसा देखोगे कि कुछ लोग जो गाड़ी को थोड़ा रफली डील करते हैं वो इसको कुछ ज्यादा ही ऊपर की ओर पुल कर देते हैं, जिसके बाद ये बटन लॉक हो जाती है और फिर ये प्रेस नहीं होती और हम इसे लोअर डाउन या हैंड ब्रेक को ऑफ नहीं कर पाते. उस केस में क्या करना होता है, एक ही टेक्निक है. आप किसी से भी पूछोगे वो आपको एक ही टेक्निक बताएगा. इसको थोड़ा ऊपर की ओर पुल करते हैं और तब इस बटन को प्रेस करते हैं. ये इजिली प्रेस हो जाती है और तब हम हैंड ब्रेक को लोअर डाउन करते हैं, बटन रिलीज करते हैं और हमारा हैंड ब्रेक ऑफ हो जाता है. तो ये हो गई दो बातें हैंड ब्रेक के बारे में, ऑफ पोजीशन एंड ऑन पोजीशन. और अगर ऑन पे है तो नॉर्मली ऑफ कैसे करते हैं और अगर किसी ने इसको कुछ ज्यादा ही पुल कर दिया तो इसको कैसे ऑफ करते हैं. तो इसको थोड़ा ऊपर की ओर पुल करते हैं, इस बटन को प्रेस करते हैं और नीचे करके बटन रिलीज करते हैं, हैंड ब्रेक ऑफ हो गई. ये दो बातें हो गई हैंड ब्रेक के बारे में. अब तीसरी बात ये है कि जब भी हम हैंड ब्रेक को लोअर डाउन कर रहे होते हैं कई बार कुछ लोग इसको मिडवे ही ऑफ करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हैंड ब्रेक पूरा अपने लोएस्ट पोजीशन पे नहीं गया यानी ऑफ नहीं हुआ और मिडवे ही है ये कहीं ना कहीं. और इस पे ही गाड़ी चलाने लगते हैं बहुत सारे लोग हैंड ब्रेक को मिडवे ही ऑफ करके. इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इंजन पे ज्यादा जोर पड़ेगी, फ्यूल एफिशिएंसी घटेगी, ओवरऑल कार की माइलेज और एफिशिएंसी घटेगी और लॉन्ग टर्म मतलब अगर हम काफी ज्यादा दूर गाड़ी चला लें इस तरह से तो जो हैंड ब्रेक है उसका जो ब्रेक शूज एंड ब्रेक पैड है उसमें भी वेयर एंड टेयर हो जाती है. ये हो गई तीसरी बात हैंड ब्रेक को लेके. अब आते हैं चौथी बात पे. चौथी बात ये है कि ये जो हमारा हैंड ब्रेक है आगे के दोनों व्हील्स पे एक्ट नहीं करता है. ये हैंड ब्रेक हमारे कार के पीछे के जो दो व्हील्स हैं उन पे इसका कंट्रोल है, उन पे ये एक्ट करता है. तो जब भी हम गाड़ी को पार्क करते हैं स्लैंटिंग पोजीशन पे यानी या तो ऐसे इस पोजीशन पे गाड़ी को पार्क किया या इस पोजीशन पे गाड़ी को पार्क किया, दोनों केस में हम हैंड ब्रेक का यूज करते हैं. बट हमें हैंड ब्रेक का यूज सिर्फ अगर हम गाड़ी को एक आध घंटे के लिए पार्क कर रहे हैं तो यूज करना चाहिए उस तरह से. अदरवाइज हमें हमारे गियर का यूज करना चाहिए कार को पार्क करने के टाइम पे, इस पोजीशन में या इस पोजीशन में, दोनों केसेस में. तो आई विल टेल यू नाउ करना क्या है. जब भी हमारी गाड़ी स्लैंटिंग पोजीशन पे है यानी इस तरह से हमने गाड़ी को पार्क किया है. अब हमारी गाड़ी इस तरह से अगर पार्क्ड है तो वो पीछे की ओर स्लोप डाउन करेगी, पीछे की ओर आएगी. तो हमें अगर गाड़ी को रोकना है पीछे आने से और हमें गाड़ी को काफी देर के लिए पार्क करना है तो हम हैंड ब्रेक का यूज नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी को स्टॉप करने के बाद फर्स्ट गियर क्लच को प्रेस किया और फर्स्ट गियर लगा के हम छोड़ देंगे. गाड़ी हमारी बिल्कुल ऐसी रह जाएगी. अगर इसके बाद ऐसा फील हुआ कि नहीं गाड़ी फर्स्ट गियर में जाने के बाद भी रुक नहीं रही है, पीछे की ओर जा रही है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर लगाएंगे, 2 मिनट के लिए हैंड ब्रेक को हम ऑन करेंगे, गाड़ी से हम बाहर निकलेंगे और
कार के दोनों पीछे व्हील्स के पास कुछ भी छोटा सा ईंट या फिर कोई लकड़ी या कोई पत्थर रख देंगे, वापस गाड़ी में आएंगे, हैंड ब्रेक को लोअर डाउन करेंगे और हम अपनी गाड़ी को वैसे पार्क करके छोड़ देंगे। अब यहाँ पे किसी की भी क्वेश्चन हो सकती है कि हम हैंड ब्रेक को क्यों नहीं लगा सकते हैं ज्यादा देर के लिए और क्यों नहीं छोड़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो हमारा हैंड ब्रेक है अगर लॉन्ग टाइम तक ऑन रहे इस तरह से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीने 2 महीने ऐसे ही, तो ये जैम हो जाएगा। और तब जो ये जैम होगा तो ये नॉर्मली बस इस बटन को प्रेस करने से नीचे नहीं आने वाला, आपको मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा और तब जाके ही ये हैंड ब्रेक जो है वो लोअर डाउन हो सकेगा। तो कभी भी अगर हमें इस स्लोप पे या इस स्लोप पे गाड़ी को पार्क करना है लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम यानी मतलब 2-3 घंटे से ज्यादा, तो हमें हमेशा अपने गियर का यूज करना है। अगर गाड़ी ऐसे पार्क करनी है, पीछे की ओर जाने से रोकना है तो फर्स्ट गियर लगा के, अगर गाड़ी ऐसे पार्क करनी है और आगे की ओर बढ़ना जाए से रोकना है तो फिर से हम क्लच को प्रेस करेंगे और गाड़ी को रिवर्स गियर में लगा के छोड़ देंगे। गाड़ी हमारी आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। फिर भी अगर लगता है कि नहीं आगे की ओर जा रही है तो हम हैंड ब्रेक लगाएंगे, गाड़ी से बाहर निकलेंगे, आगे की ओर 2 ईंट या पत्थर रख देंगे, वापस गाड़ी में आएंगे, हैंड ब्रेक को लोअर डाउन करेंगे और गाड़ी को वैसे ही पार्क छोड़ देंगे। इससे हमारी गाड़ी इससे हमारा हैंड ब्रेक जो है वो डैमेज नहीं होगा कभी और सारी फंक्शंस सही से चलेंगे हमारे कार के। तो ये हो गई अगर हमें जब भी पार्किंग करनी है स्लोप पे या ऐसे स्लोप पे लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए करना है तो आप अपने हैंड ब्रेक को आराम से यूज कर सकते हो। अब अगर हमें कार को फ्लैट लैंड पे पार्क करना है तो हमें हैंड ब्रेक का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। हमें गाड़ी को गियर में लगा के छोड़ देना चाहिए और फर्स्ट गियर लगा के, ये न्यूट्रल पोजीशन हो गया, हमने क्लच प्रेस किया और फर्स्ट गियर लगा के हमें गाड़ी को पार्क कर देना चाहिए। कभी भी फ्लैट लैंड पे कहीं पे भी हैंड ब्रेक लगा के पार्किंग करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। या हम अपने पार्किंग लॉट में भी जब कार को पार्क करते हैं तो पार्क करने के बाद हैंड ब्रेक लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो जब भी हम स्लिपरी लैंड पे गाड़ी चला रहे हो, जैसे कि अगर रेनी डेज में चला रहे हैं या कहीं स्नोफॉल हुआ है, हिली एरिया में चला रहे हैं, और तब वहां पे क्या करना है हमें कि हमारा जो हैंड ब्रेक है उसको हम जब भी पुल अप करते हैं तो हम यूं ही करते हैं बिना बटन प्रेस किए। उस समय हमें बटन को प्रेस करके ही पुल अप करना है ताकि हैंड ब्रेक हमारे कंट्रोल में रहे, पूरी कार हमारे कंट्रोल में रहे। और उसी कंडीशन में जो इसका ये नाम है इमरजेंसी ब्रेक, उसी कंडीशन में ये काम आता है। क्योंकि हमें उस समय ऐसा फील हो सकता है कि जो हमारा नॉर्मल ब्रेक है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा है और हमें हैंड ब्रेक का असिस्टेंस चाहिए, तो वहां पे हम हैंड ब्रेक को पुल अप करेंगे, बट बटन के साथ पुल अप करेंगे ताकि हम कंट्रोल कर सके कि हमें कितना पुल अप करना है। और इस तरह से हम स्लिपरी एरियाज जहां स्नोफॉल हुआ है, स्पेशली हिली एरिया, या बारिश हुई है और उसकी वजह से बहुत ज्यादा स्लिपरी है, तो वहां पे हम बहुत अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। हैंड ब्रेक को वहां पे बटन के साथ यूज करना है, डायरेक्ट पुल करके वैसा काम नहीं करना है। और मैंने कई बार अपनी ड्राइविंग वीडियोस में ऐसा बताया है कि जब भी जो भी लोग गाड़ी में बैठे स्टार्ट करने से पहले एक बार गियर बॉक्स चेक कर ले कि वो न्यूट्रल में है या नहीं है। क्योंकि अगर फर्स्ट गियर में आपकी कार हो और आपने स्टार्ट कर दिया तो बिल्कुल किक स्टार्ट करेगी, मतलब आगे की ओर हो जाएगी और सामने खड़े किसी भी इंसान को, कोई और व्हीकल है, पोल है, तो उसमें टक्कर हो जाएगी, डैमेज हो जाएगा हमारे कार का और सामने में जो व्हीकल है उसका भी डैमेज हो जाएगा। तो हमेशा चेक करें कि गियर बॉक्स न्यूट्रल में है और हैंड ब्रेक भी ऑफ है, ये भी चेक करना हमारा काम है, तभी गाड़ी को स्टार्ट करें। हैंड ब्रेक लगे हुए में अगर हम कार चला लेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि तुरंत में बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा करने के बाद इवेंचुअली नुकसान तो हो जाएगा। बिकॉज जो हमारा हैंड ब्रेक है, जैसा मैंने बताया, वो हमारे पीछे के दोनों चक्के यानी हमारे रियर व्हील्स पे एक्ट करता है। तो यानी ब्रेक कहीं ना कहीं लगा हुआ है और हम उसमें भी गाड़ी चला रहे हैं, यानी इंजन ज्यादा
ज्यादा उस पे जोर पड़ रहा है, वो ज्यादा इफेक्टिव बहुत ज्यादा जोर लगा के वो काम कर रहा है, और फ्यूल भी बहुत ज्यादा खर्च होगा, माइलेज कम हो जाएगी और एफिशिएंसी कार की कम हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कि अरे यार प्रेसिंग द एक्सीलरेटर स्टिल द कार इज नॉट स्पीडिंग अप, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं एक्सीलरेटर प्रेस कर रही हूँ फिर भी कार क्यों नहीं तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है। और एनी हाउ हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो ऐसा तो है नहीं कि कार बिल्कुल मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि इंजन का पावर ज्यादा है, वो कार को एनी हाउ मूव करा ही देगा। लेकिन वही है, कार पे बहुत प्रेशर पड़ेगी और इफेक्टिवनेस जो है कार का, एफिशिएंसी जो है कार का, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। तो प्लीज हैंड ब्रेक को चेक कर लें कि वो कंप्लीटली ऑफ पोजीशन में, ऐसा भी नहीं कि मिडवे ऑफ है और हम गाड़ी को चला दिए। तो ये कहाँ से पता चलता है, तो डैशबोर्ड, हमारा डैशबोर्ड जो है, आई विल शो यू। आप देख सकते हो हमारे डैशबोर्ड पे ये साइन ब्रेक लिखा है और ये सिग्नल, ये जो साइंस है ब्रेक लिखा है और साइंस जो है वो शो कर रहे हैं कि हैंड ब्रेक ऑन है। जैसे ही मैं हैंड ब्रेक ऑफ करके आपको दिखाती हूँ, ये साइन चला जाएगा। आप देख सकते हो डिफरेंस, यहाँ पे जो ब्रेक का साइन था वो ऑफ हो गया। तो आपको कार स्टार्ट करने से पहले, चलाने से पहले ये चेक कर लेना है कि यहाँ पे कोई भी ब्रेक का सिग्नल ऑन तो नहीं है। अगर ऑन है यानी हैंड ब्रेक ऑन है, प्लीज आप उसको ऑफ करें, अगर ये ऑफ है फिर तो ठीक है। आई होप आपको आज हैंड ब्रेक के बारे में मैंने काफी सारी चीजें बताई, आपको सब समझ में आई हो अच्छे से। कभी भी आप फ्लैट लैंड पे, कहीं पे भी, मॉल्स में जाए, कहीं पे भी पार्क करें तो हैंड ब्रेक नहीं लगाएं, आप गियर में लगा के गाड़ी को पार्क कर दें। और एक और बात, कई बार हम में से कई लोग नो पार्किंग जोन में कार को पार्क कर देते हैं, और पार्क तो करते ही है, नो पार्किंग जोन भी एक फ्लैट लैंड हो गया, कहीं पे भी जाके हम पार्क कर देते हैं कई बार मार्केट प्लेस में। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वो पार्क करते ही हैंड ब्रेक ऑन करते हैं। तो उस तरह में अगर आपकी गाड़ी पकड़ी गई और ट्रैफिक पुलिस ने आपकी गाड़ी को सीज कर लिया और क्रेन से उसको लेके जाने लगे और आप हैंड ब्रेक ऑन है, तो उस केस में क्या होगा कि क्रेन तो गाड़ी को आगे से पुल करके ले जाएगी और पीछे के दोनों चक्कों पे हैंड ब्रेक एक्ट कर रहा है। तो उस तरह में क्या होगा कि जब तक वो क्रेन आपकी गाड़ी को डेस्टिनेशन तक ले जाएगी, तब तक पूरे रास्ते में आपका पूरा हैंड ब्रेक डैमेज हो चुका होगा। तो गाड़ी को छुड़ाने के बाद आपको सबसे पहली चीज जो करानी होगी वो होगा हैंड ब्रेक को सही कराना, क्योंकि हैंड ब्रेक उतने देर तक दोनों चक्कों पे एक्ट कर रहा था और क्रेन गाड़ी को खींच के लेके जा रहा था। तो पूरा बर्न, जो उसका पूरा वायर है, स्टील वायर, स्प्रिंग्स वगैरह और उसके पैड्स एंड शूज सारे बर्न होके बिल्कुल डैमेज होके बर्बाद हो चुके होंगे वो 1-2 घंटे में, और आपको वो ठीक कराना पड़ जाएगा। तो इससे मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको ध्यान दे के ही कार को पार्क करना है। नो पार्किंग जोन में प्लीज पार्क ना करें, और कभी भी पार्क करें तो हैंड ब्रेक को ऑन ना रखें। गाड़ी को गियर में करके पार्क कर दे, कार को ऑफ करके गियर में लगा दें और वापस से रीस्टार्ट करने से पहले गियर को न्यूट्रल करना ना भूलें, न्यूट्रल करके गाड़ी को रीस्टार्ट करें। So this is all about hand brake. I have told the entire thing in Hindi and I hope everybody will follow this. So basically I want to sum it up. I have told you total 8 points. I would like to sum this up. This is the off position and this is the on position. In order to put it off, you need to press the button and then put it down completely. This is the off position. You should check that this is completely off at its lowest position and nowhere in between, because driving with a bit of handbrake on is also dangerous for your car. And sometimes people pull it too much, and in that case it's very difficult to press this button. So in that case what you have to do, you have to pull it a little bit more and then you have to press this button. This will be pressed easily in that case, and then you can lower the handbrake and put it off. So this is the way. And in case of emergency situations, you need to pull up the handbrake using this button. You have to control how much handbrake you require, such that the handbrake and the car remains in your control. If you are parking on this slope or this slope, whichever slope, if you have to park for 2 to 3 hours, then use your handbrake. Otherwise,
If you have to park for longer hours, please use the gear. In order to park this way, put first gear, that is this. If you have to park this way, then put reverse gear, that is this. एक और बात जो मुझे अभी याद आई, अगर आप काफी देर तक हैंड ब्रेक लगा के चल दिए हो रास्ते में और आपको सडनली मिडवे याद आता है कि अरे हैंड ब्रेक लगा हुआ है, आप हैंड ब्रेक को ऑफ करते हो, आप गाड़ी को रोको, आप उतरो गाड़ी से और पीछे वाले चक्कों को थोड़ा चेक करो कि पीछे वाले व्हील्स ज्यादा गर्म हो गए आगे वाले व्हील्स के कंपैरिजन में, तो आप रुको थोड़ी देर, गाड़ी जब पूरी तरीके से ठंडी हो जाए वापस से फिर चलो, बिकॉज इस तरह की सिचुएशन में कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। अगर हमारा जो पीछे का व्हील्स है वो बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाए, अगर हम प्रोलॉन्ग टाइम के लिए अगर हम हैंड ब्रेक को ऑन करके चल दे, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले कि हमारा हैंड ब्रेक ऑफ है। आई होप आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं और आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, आपको हैंड ब्रेक के इम्पोर्टेंस, यूसेज और उसको कब यूज करना है कब नहीं और कैसे यूज करना है आपको समझ आ गया हो अच्छे से। So even if you are a beginner or if you are an expert, I hope the video was useful to you. So I have a handful of your video suggestions, you want me to make a video on how to drive on a slope, and when you have to stop, the car should not move backwards. So I'm working on that, and you have also asked me to make a video on speed breakers. So soon I'll be coming up with videos on these topics कि slope पे गाड़ी कैसे रोके ताकि वो पीछे ना जाए और आप आराम से आगे जा सको, कैसे स्पीड ब्रेकर्स पे चलाते हैं, यू टर्न कैसे लेते हैं। तो आई एम वर्किंग ऑन दीज 3 वीडियोज। ये तीनों वीडियोज मेरे चैनल पे जल्दी आएंगे। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब, like and share this video with your friends, and I'll see you in my next video. Till then, if you have any queries and confusions, please post that in the comment section, and if you have any further video requests, please post that too. I'll see you in my next video. Till then, stay tuned, keep watching, keep smiling, keep driving and practicing. Bye bye, take care.